हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के हम सेशन में घड़ी में पढ़ेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन। टाइप 4 के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं देखिए, यहां पर दिया गया है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस सवाल को कैसे हम फास्ट लगाएंगे। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या करेंगे आप लोग, जब आप संपाति के बारे में जानते होंगे, अगर आइए पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक फार्मूला आपका है 65 सही 5/11। ठीक है, जो टाइम दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। गुणे गुणे क्या करना है, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम मतलब एक दिन, 2 दिन, कितना जो आपका दिया रहेगा उससे रिलेटेड रहेगा। तो इस तरह से, तो ये जो एक धांसू सा फार्मूला है, इसको आप क्या करेंगे, अपने जहन में, दिमाग में इसको याद कर लीजिए। क्या है, 65 सही 5/11 माइनस टाइम बटे कुल टाइम, जो भी टाइम दिया रहेगा, गुणे टोटल टाइम जो आपको इसमें पूछेगा। जैसे एक दिन में कहा है तो एक दिन का लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कहेंगे सर ये कैसे आया है। तो देखिए, ये कैसे आया है, तो इसके लिए समझने के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, 12, 6, 3, यहाँ पे 9 हो गया, ये आपका घड़ी एक तैयार हो गया। ठीक है, तो ये 7, 8, 10, 11। ठीक है, अब देखिए, आप कभी भी नोटिस करेंगे जब आपके घड़ी में 12 बजता है, तो 12 देखेंगे तो इस तरह से बजेगा कि नहीं। तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। अब ये जो सुइयां है ना, कब एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ठीक है, कब ओवरलैप होगा, तो इसको समझ लेते हैं। तो ओवरलैप दोबारा देखेंगे, करीब करीब 1:05 होता है ना, देखेंगे इस टाइप से रहेगा। ठीक है, करीब करीब क्या रहेगा, 1:05। तो 1:05 एग्जैक्ट होता नहीं है, तो कितना होता है, 1:05 सही 5/11 का टाइम होता है कि जो घड़ी की दोबारा जो सुइयां होती है ना, वो ओवरलैप होती हैं। जैसे कि एक जब संपाति भी क्या होता है, संपाति मतलब 0, तो 1 घंटे में एक ही बार 0 का कोड बनता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। मतलब इस टाइम को कवर करने में इसे कितना लगता है, 1 घंटा 5 सही 5/11 का समय लगता है। इसी को हम क्या लिखते हैं, 65 सही 5/11 लगता है। ठीक है, इसी को हम इस तरह से लिखते हैं। तो वही चीज़ इस फार्मूले में यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। ठीक है, इतने टाइम में ही वो घड़ी क्या करेगा, उसको पार करेगा। तो आइए इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। लॉजिक बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट का ये धांसू जो कॉन्सेप्ट है, कितने लोगों को ये पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो आइए इसको आप लगाते हैं। तो इसमें देखिए, सवाल में क्या दिया गया है आपके, तो सवाल में देखिए यहाँ पे बस डायरेक्ट रखिएगा, 65 सही 5/11 माइनस टाइम कितना दिया है। यहाँ पर टाइम देखेंगे 65 मिनट दिया है कि नहीं। इस 65 मिनट को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, बटे जो टाइम दिया गया है, इसी 65 को क्या करना है, इसी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। गुणे गुणे क्या करना है, एक दिन है, तो एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से देखिए, ये 65 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं, यहीं पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 65 प्लस 5/11 माइनस 65, और कुल के बटे कितना हो जाएगा, 65 गुणे 24। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। और ये 65 इस 65 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5/11। ठीक है, कुल के बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 65 गुणे कितना है आपका, 24 है। ठीक है, अब ये जो रहेगा इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपको 5/11 गुणे 65 गुणे कितना हो गया आपका, 24 हो गया। ये कितनी बार में कट जाएगा आपका, 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, अब देखिए ये ऊपर ही जाएगा, तो 24 बटे, ठीक है, 11 गुणे 13। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा आपका, तो 24 बटे, ठीक है, ये आपका जाएगा 143। ठीक, ये क्या होगा आपका, घंटे में होगा।
इतना घंटा। ये क्या हो जाएगा, धीमा है कि तेज है? तो देखिए आपको पार करना था इतने टाइम में, लेकिन पार कर गया 65 मिनट में ही, तो ये घड़ी क्या है आपकी, तेज है। ये घड़ी क्या है आपकी, तेज है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक बताए हैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया है, तो चलिए एक सवाल को और प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपका, आइए ध्यान देते हैं। ये जो सवाल कह रहा है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है। अब कितना दिया है यहाँ पे टाइम, 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। तो आइए आप देखते हैं, एक सिंपल सा जो आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट बताए थे वो तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेते हैं, उसको देख लीजिए। तो 65 से 5/11 माइनस टाइम, ठीक है, जो दिया गया होगा, बटे फिर टाइम हो गया आपका, फिर क्या करना है, गुणे टोटल टाइम। ठीक है, क्या है आपका, टोटल टाइम। ठीक, यही फार्मूला है ना आपका ना। अब बस रख देते हैं, तो 65 सही 5/11 माइनस, अब यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60 बटे उसी 60 से क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है, गुणे कितना हो गया, टोटल टाइम कितना दिया है 22 घंटा, तो यहाँ पे आपका हो गया 22 घंटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट इसको काटिए मत, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 65 प्लस 5/11 माइनस कितना हो गया आपका, ये हो गया 60, और कुल के बटे कितना हो गया 60 गुणे 22। ठीक है, अब इसमें से ये घट जाएगा तो आपका टाइम यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया था। तो यहाँ पे 5 प्लस 5/11, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 60 गुणे 22। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, तो ये आपका 11×5 = 55 और प्लस 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे 60/11, इसी को लिख रहे हैं, ये 11×5 = 55 प्लस 5 60, 60/11, और ये अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, गुणे कितना है 22 है। तो देखेंगे ये 60 से कट गया, और 11 दूनी 22, तो कितना आपका आएगा 2 घंटा आएगा। ठीक है, 2 घंटा आया, घंटे में कहेगा घंटे में, अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे कि नहीं, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में कितना हो जाएगा 120 मिनट हो गया है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लॉजिक समझ में आ गया है ना। अगर अब तो क्या है, अब इसको कहिए सर ये धीमी की तेज है, तो ये भी क्या है, तेज है। ये क्या है आपका, फास्ट है। ठीक है, ये फास्ट, क्योंकि पार कितने में करना है आपको, देखिए जब भी कोई जो सुई रहेगा कितने में पार करेगा, 65 सही 5/11 में, और पार कितने में कर रहा है यहाँ पे 60 मिनट में ही पार कर जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, तो 65 सही 5/11 में ही पार करना चाहिए। तो लॉजिक समझ में आ गया। कुछ भी समय दिया रहेगा, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रख के इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और तुरंत ही क्विक आंसर आपका बनेगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर अभी भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।